हेलो गाइस। आज हम लोग आपका जी कंप्लीट जीके जीएस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जो कि ये चैप्टर नंबर 6 है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स और breakdown of glucose by various pathway, types of respiration, human respiratory system, mechanism of breathing, respiration in plant, transportation in human beings, circulatory system in human beings, blood circulation in human beings, direction of blood flow through human heart, इन ब्लड पढ़ेंगे, फिर लिम्फ पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई ब्लड टिश्यू, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और exchange of gases between alveoli, blood and tissue, transportation in plant, transpiration and its function, excretion system in human beings, excretory wastage, 3 steps of urine formation of urine in human beings, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है, आर्टिफिशियल किडनी का क्या काम होता है, एक्सक्रिएशन इन प्लांट में कैसे एक्सक्रिएशन होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स का क्या। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रिस्पायरेशन में कौन कौन से चीज़ इन्वॉल्व होते हैं हमारे बॉडी के पार्ट। गैसेस एक्सचेंज सबसे पहले क्या है, गैसेस एक्सचेंज ब्रीथिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज CO2 गैस। हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, लेते हैं। फिर उसके बाद रिलीज और CO2 गैस क्या करते हैं, छोड़ते हैं। सर्कुलर रिस्पायरेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। ब्रेक डाउन द सिंपल फूड जो हम लोग खाते हैं उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। फिर उसके बाद उसमें क्या निकलता है, एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड द सेल के अंदर। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पैथवे, जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है इन वेरियस पैथवेज। तो आइए हम लोग देखते हैं द फर्स्ट स्टेप इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स में into the 3 carbon molecules called pyruvates which take place in the cytoplasm। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा का स्टेप, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में 3। इसे क्या कहते हैं, पायरुवेट विच टेक। जो पायरुवेट होता है क्या करता है, टेक्स करता है प्लेस इन साइटोप्लाज्म। पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू
ethanol, carbon dioxide, which take place in yeast during fermentation. Since this process take place in the absence of air oxygen, it is called anaerobic respiration. क्या है anaerobic respiration? The pyruvates is broken down into the three carbon, जो pyruvates होता है ब्रोकन होता है थ्री कार्बन pyruvates molecules in the presence of एक क्या होता है एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। उसमें क्या क्या निकलता है, गिव थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एयरोबिक रिस्पायरेशन होता है। अब देखिए, द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो पायरुवेट होता है वह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। जो पायरुवेट होता है वह लैक्टिक एसिड व्हेन द थ्री इज आ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स सेल which is also a three carbon molecules. They build up a lactic acid in our muscles during certain activities cause cramp. मान लीजिए आप लोग कभी ज़्यादा चल लेते हैं तो आप लोग के घुटने में क्या होता है, दर्द करने लगता है ना। तो उसको दर्द क्यों करता है जानते हैं आप लोग? तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है वह जो पायरुवेट होता है वह लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि वह दर्द करता है। इसी कारण हमारा जो मसल सेल्स है वह दर्द करता है। ठीक है। द होल प्रोसेस ब्रेक डाउन इन ग्लूकोज सो बिलो। इसी प्रोसेस को ये देखिए, आप लोग के सामने कितना छोटा सा चार्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए तो इतना बड़ा कहानी नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ वही है। अगर आप एग्ज़ाम में ये चीज़ दिखा के लिखते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा। देखिए, 6 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का है, वह पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। जब वह इन साइटोप्लाज्म पायरुवेट में कन्वर्ट होता है 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसमें? 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। उसमें से क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। और ये फर्दर 3 स्टेप में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। देखिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता। फिर उसके बाद इसमें क्या इथेनॉल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद एनर्जी, 2 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये प्रोसेस किस में होता है, ईस्ट में होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, ये घुटना उठना जो होता है ना, ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, एनर्जी होता है। ये 3 कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं और ऊपर चलते हैं। ये तो अभी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन इज इमीडिएट यूज टू सिंथेसिस ए मॉलिक्यूल्स
इज कॉल्ड एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान, उसे क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। विच इज़ यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़। या किसके क्या मतलब, ये फ्यूल के एक प्रकार का यह फ्यूल है जो हमारे बॉडी को काम कराने में, एक्टिविटीज़ जो हम लोग अपने बॉडी से लेते हैं, ये सब उसी के काम में आता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एटीपी इज़ ब्रोक डाउन गिविंग राइज ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ डिराइव एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस इन द सेल। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज aquatic organism is much faster than that seen is terrestrial organism because the amount of dissolved oxygen in fairly low compared to the amount of oxygen in air। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन में टेक ऑफ प्लेस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसमें यह रिस्पायरेशन होता है। आकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आकर इन साइटोप्लाज्म, ये किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। एंड प्रोडक्ट्स आर अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, इसमें किसे होता है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, आइए हम लोग ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए नोजल, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये ह्यूमन के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले ये हो गया नोजल पैसेज। नोजल पैसेज हमारे नाक में दो छिद्र होता है, छिद्र मतलब होल होता है, उसी के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। उसी के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। देखिए नॉस्ट्रिल है ना, क्या है, नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर इज इनटेक द बॉडी। एयर क्या करते हैं हम लोग, नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं। फिर उसके बाद ये नोजल पैसेज होता है। नोजल पैसेज इज द कैनाल ऑफ एयर फ्लो थ्रू द नोज। ये कैनाल होता है जो कि फ्लो होता है। नोजल पैसेज, नोजल कैविटी क्या होता है, नोजल कैविटी इट इज ए लिनेड हेयर, इट इज ए लिनेड हेयर विथ हेयर म्यूकस मेम्ब्रेन ए वार्म मॉइस्चराइज्ड इट फिल्ट्रेट द बिफोर इन रीचेस एंड द लंग्स, ठीक है। मॉइस्चर्स, जैसे हम लोग अपने नॉस्ट्रिल से क्या करते हैं, हवा को लेते हैं। हमारे नॉस्ट्रिल में देखते हैं, आप लोग देखे होंगे कि बाल रहता है। बाल का वर्क क्या होता है आप लोग जानते हैं, जो गंदगी होती है एयर में प्रेजेंट होता है, ये उससे क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है, छानता है, जो कि हमारे लंग्स में गंदगी न जाए। क्या हमारे लंग्स में गंदगी न जाए, तो ये उससे एयर का यही काम होता है। और म्यूकस, जो कि यह म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस का काम होता है, या ये भी हमारे बॉडी में जो आप लोग तो भी इससे इतना तो बाल से तो उतना प्रोटेक्शन नहीं मिलता, लेकिन ये जो म्यूकस है, म्यूकस ये प्रेजेंट मतलब धूल वूल को बिल्कुल बचाता है, धूल वूल से।
उसे क्या कहते हैं, नोजल कैविटी कहते हैं। फार्निक्स, फार्निक्स फार्निक्स क्या होता है, इट इज़ कंटेन अ रिंग ऑफ कार्टिलेज विच इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। इट रिंग ये कहता है, ये कार्टिलेज का एक रिंग होता है, इंश्योर द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। एयर जो है वह ओसोफोगस वाली जो पाइप होती है उसमें ना जाए, इसलिए ये फर्निक्स एक ये फर्निक्स ये यहीं पर प्रेजेंट होता है, ये यहीं पर आप लोग को दिखा दे तो यहीं पर प्रेजेंट होता है। ये देखिए, जो कि यह प्रोटेक्शन करता है कि हमारा फूड जो है वह कहाँ न जाए, ट्रैकिया में न जाए, ये जो विंड पाइप है उसमें न जाए, ठीक है। फिर लर्निक्स होता है, इट हाउसेज अ वोकल कॉर्ड, इसे वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, वोकल कॉर्ड मैनिपुलेशन पिच्ड एंड वॉल्यूम विच इज़ एसेंशियल फॉर फोनोटेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, इसको किसके नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के भी नाम से भी जानते हैं। इसे वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, लर्निक्स भी करते हैं, या बोलने के काम आता है, ठीक है। जब हम अब देख रहे हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर को हम अपने नोजल पैसेज, नोजल कैविटी पर फार्निक्स, लार्निक्स ये सबसे मतलब मान लिए। फिर उसके बाद ये जो ट्रैकिया है, जो हमारा ऑक्सीजन है वो ट्रैकिया में क्या करेगा, इंटर करेगा ट्रैकिया। फार्निक्स स्प्लिट इनटू ट्रैकिया, जो फार्निक्स होता है वह किसमें, ट्रैकिया में स्प्लिट होता है। एंड ईसोफोगस इट कनेक्टेड टू द लर्निक्स एंड वॉइस बॉक्स, उसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं ना। जो ये किससे कनेक्ट होता है, ये ईसोफोगस से कनेक्ट होता है। द ब्रोंकाई ऑफ द लंग, इट इज़ प्रोवाइड एयर फ्लो इन टू द फ्रॉम ऑफ लंग्स टू रिस्पायरेशन। अब देखिए, ट्रैकिया के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रैकिया है ना, ये देखिए ट्रैकिया फर्दर ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट ब्रोंकाई और ये राइट ब्रोंकाई में फर्दर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब देखिए ब्रोंकाई का, दे आर द मेन पैसेज वेज इनटू द लंग, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ द विंड पाइप that the settle air to and from the lungs. The oxygen goes to the lungs and carbon dioxide leave the lungs through them. ये जो ब्रोंकाई देखिए लेफ्ट और राइट में ये डिवाइड होते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, इसमें 3 सेक्टर होता है, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स होता है, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स होता है। Bronchi get smaller when the reaches closer to the lungs tissue and is called bronchioles। ये लंग्स के टिश्यू और ये सब से क्या रहता है, रिच रहता है, क्लोज रहता है। दे आर द पैसेज वे विच आर द passes through the nose and mouth to the alveoli
of the lungs। Alveoli क्या होता है? Alveoli they are the smaller tube which are finely transmitted the balloon like structure। जो alveoli होता है ये बहुत स्मॉलर ट्यूब होता है, इसका स्ट्रक्चर बैलून की तरह होता है, इसे क्या कहते हैं? alveoli कहते हैं। यह क्या काम करता है? गैसेज एक्सचेंज करने के काम आता है। द लॉ ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। अब ब्लड कैपिलरीज क्या होता है देखते हैं। दे आर द साइट्स ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द अदर टिश्यू इन द बॉडी। दे आल्सो कलेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल एंड रिटर्न इट टू द वेंस। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मैकेनिज्म क्या है? आइए हम लोग देख लेते हैं। इनहालेशन एंड एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग द इनहालेशन द थोरैटिक कैविटी चेस्ट कैविटी क्या कहते हैं? थोरैटिक कैविटी कहते हैं एक्सपेंड। थोरैटिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट। जब ये क्या कहता है, ये क्या होता है? एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड मतलब ये फैलता है। जब हमारा ऑक्सीजन थोरैटिक कैविटी में आता है, लंग्स में आता है, ये क्या होता है? ये फैल जाता है। तब उस समय क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। रिब लेफ्ट अप, रिब मूव्स डाउनवर्ड। डायफ्राम बिकम द फ्लैट इन शेप। डायफ्राम ये कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये डायफ्राम आपका। बिकम सम सेम यहाँ पर ऐसे होगा। सेम सेड वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज। जो लंग्स का वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो गया। एयर इंटर द लंग्स। अगर एयर इंटर मतलब एंटर करता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज डिक्रीज्ड एंड आर एग्जिस्ट फ्रॉम द लंग्स। आइए हम लोग थोड़ा पढ़े। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड टिश्यू। एयर रिच, जो एयर होता है वह कहाँ O2 के फॉर्म में कहाँ होते पहुँचता है? रिचेस ऑफ ब्लड विच कंबाइन विथ होमोग्लोबिन इन RBC एंड O2 इज रिलीज्ड इन alveoli tissue through the blood vessel। Second step, CO2 is released in blood and dissolved into the carried by the blood vessel के थ्रू वो कैरी कर लेता है। फिर उसके बाद द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन alveolar sac which is sent out through the nostril। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिस्पायरेशन, उसको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज डिजॉल्व ऑक्सीजन फॉर द रिस्पायरेशन। अब क्या होता है? रिस्पायरेशन इन प्लांट हम लोग आइए देखते हैं। रिस्पायरेशन इन प्लांट क्या होता है? रिस्पायरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन द रिप्रेजेंटेशन इन एनिमल। गैसेज एक्सचेंज आकर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। स्टोमेटा के थ्रू होता है। लेंटिकल्स ऑफ स्टीम जनरली सरफेस ऑफ द रूट। ये 3 जगह से क्या होता है? रिस्पायरेशन लोग करते हैं। ट्रांसपिरेशन इन ह्यूमन बींग्स।
कहाँ से करते हैं? स्टोमेटा, लेनी, स्टीम जनरल्स ऑफ रिस्पायर, ट्रांसपीरेशन इन ह्यूमन बींग्स। आइए हम लोग देखते हैं। ह्यूमन बींग्स लाइक द अदर molecular organisms need a regular supply of a food, oxygen. This function is performed by a circulatory system. The circulatory system in the human being consists of heart pumping organ, arteries and veins, ये कह सकते हैं blood vessels है, blood and lymph circulatory medium, सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। आइए हम लोग देखते हैं। द लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट आर्टियम ऑफ द हार्ट। देखिए, जब गैसेज एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन, तो वो कहाँ पर लेके आता है? ये हार्ट के लेफ्ट आर्टियम में आता है। कहाँ है ये इधर साइड। कहाँ है ये? इधर साइड लेफ्ट आर्टियम में लेके आता है। इधर साइड लेके आता है ब्लड। किसके थ्रू आता है? द लेफ्ट आर्टियम रिलैक्स। जब लेफ्ट आर्टियम क्या होता है? रिलैक्स होता है। व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग ऑफ ब्लड क्या होता है? कलेक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द ब्लड इज ट्रांसफर थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ब्लड क्या हो जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड व्हेन इट रिसीव्ड ब्लड। वह एक्सपेंड हो जाता है और क्या कहता है? ब्लड को लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्ट। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड क्या होता है? पंप करता है थ्रू द बॉडी की ओर। डीऑक्सीजनेटेड आयोटा के थ्रू वह पूरे बॉडी में चला जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी अपर चेम्बर ऑन द राइट आर्टियम में। किसके थ्रू? इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू वो हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड। एक ये यहाँ पर सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट होता है। सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या होता है? सुपीरियर वेना केवा क्या होता है? सुपीरियर जो हमारे हार्ट के ऊपर को ब्लड ले आता है, उसे क्या कहते हैं? सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। और जो हमारे शरीर के जो हार्ट के नीचे का पार्ट होता है, जो ब्लड ले आने का काम करता है, वह किसके थ्रू जाता है? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जाता है। क्या कहते हैं? इंफीरियर वेना केवा उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना केवा बोलते हैं उसे हम लोग। इंफीरियर वेना केवा हम लोग उसे बोलते हैं। इंफीरियर वेना केवा। The corresponding lower chamber of the right ventricle expand and right arterium is contract.
जब राइट आर्टियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है जो, तब राइट वेंट्रिकल क्या करता है, एक्सपेंड होता है। इट्स ट्रांसफर ऑफ ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच द टर्न पम्प टू द लंग्स ऑफ द ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ये कहाँ चला जाता है, वहाँ पर चला जाता है। राइट वेंट्रिकल हैव द थिकर मॉलिक्यूलर वॉल्स सो दैट दे पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन। वेवल्स इंश्योर द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। वेवल्स का क्या काम होता है, ये इंश्योर करता है जो ब्लड होता है वह बैकवर्ड फ्लो ना करे, इसलिए इसका काम होता है when the artery on ventricle is contract। blood circulation in human beings। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, आइए देखते हैं। डबल सर्कुलेशन ब्लड, ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन होता है। ब्लड ट्रैवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन द वन complete cycle of the body। Direction of the blood flow through the human heart। Pulmonary chamber, blood moves from the heart to lungs and back to the heart। इसके पल्मोनरी सर्कुलेशन इसे कहते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक ऑफ द हार्ट। ये कहाँ से काम वो करता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से कहाँ पर जाता है, बॉडी में जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू जब हमारा ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, उसे क्या कहते हैं, सिंथेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से हार्ट के थ्रू जाता है, तो इसको कौन सा करना, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड इज कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड क्या है, कनेक्टिंग टिश्यू विच इज़ फ्लूइड इन नेचर। सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कॉर्पुकल्स। अब ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिंग टिश्यू है विच इज फ्लूइड इन नेचर। उसका नेचर कैसा होता है, फ्लूइड रहता है। सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड, उसमें कौन कौन से होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। ब्लड कॉर्पुकल्स, जैसे इसमें आरबीसी होता है। आरबीसी देखिए, आरबीसी है। आरबीसी को फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। इट इज़ कैरिड O2 and CO2 and also contain हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट रेड कलर ऑफ द ब्लड। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वह कैसा होता है, रेड होता है। ये क्या करता है, O2 और CO2 गैस को क्या करता है, कैरी करता है। WBC वाइट ब्लड सेल्स, इट प्रोवाइड टू डिफेंस बाय इन्फ्लुइंग टू द जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, ये डिफेंस के काम होता है। यदि आप लोग हमारे बॉडी में यदि कोई क्या आ जाए, जर्म्स आ जाए, जैसे जर्म्स आ जाए तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है उससे क्या करता है, लड़ाई करता है, फाइट करता है।
ब्लड प्लेटलेट कहता है इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग द इंजरी। मान लीजिए आपको कभी ब्लड प्लेटलेट का क्या काम होता है, इसको आइए हम लोग देखते हैं। मान लो आपको कभी चोट वोट लग जाए, जब चोट वोट लग जाती है तो खून वून बहने लगता है आपके शरीर में, क्या आपके शरीर से ब्लड निकलने लगता है। कुछ देर बाद वह क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब हमारे शरीर में जब ब्लड बहने लगता है तो इसको क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग बनाता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, एक होता है जाल गूंथना, क्या होता है, जाल की तरह आता है ये। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया है, कट गया है, लग गया है, यहाँ से ऐसे ऐसे ब्लड ये निकल रहा है, ठीक है। जब इसको पता चला है वहाँ पर क्या हुआ है, ब्लड बह रहा है, तो ये जल्दी 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 हमारे अपने साथियों को पूरे बॉडी में से बुलाएगा और यहाँ पर कहेगा वहाँ पर क्या हुआ है, चोट लगी है, क्या वहाँ पर चोट लगी है। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे 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 ये आके क्या बना देंगे, जाल बना देंगे ऐसे एक दूसरे। फिर उसके बाद यहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ब्लड निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लिक्विड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा ब्लड में प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। इट इज़ ए येलो कलर फ्लूइड, ये कैसा होता है, येलो कलर फ्लूइड होता है। विच कंटेंट, जिसमें 90% क्या होता है, वाटर होता है, 10% क्या होता है, और ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। लिम्फ 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 देखते हैं। इट इज़ ए येलोइश फ्लूइड विच escapes from the blood capillaries into the intercellular space, क्या इंटरसेलुलर स्पेस। इट कंटेन लेस प्रोटीन देन द ब्लड, कैसा होता है, येलोइश फ्लूइड होता है। escape from the blood capillaries into the intercellular space, it contain less protein than the blood, it flow from the tissue to the heart, ये कहाँ से फ्लो करता है, टिश्यू टू हार्ट फ्लो करता है। विच हेल्प टू ट्रांसपिरेशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, और जो डिस्ट्रॉइंग जर्म्स होते हैं उसे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, भेजता है। इट कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ये क्या करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट होता है, वह करता है। फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस ऑफ फ्लूइड, फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आइए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, दे आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, जैसे आर्टरीज हो गया, वेंस हो गया, क्या होते हैं, आर्टरीज एंड वेंस। आर्टरीज एंड वेंस क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। आर्टरीज एंड वेंस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, जो देखिए ब्लड को हार्ट से लेकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से ले आता है, लंग, हार्ट से ले आकर के पूरे बॉडी में फैलाता है। उसे किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ द हार्ट एक्सेप्ट उस पल्मोनरी वेंस होता है। ये क्या है, ये एक्सेप्शन है,
ये सब क्या है, पल्मोनरी वेन्स, ये क्या है, एक्सेप्शन है। आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, आल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स। थिक एंड इलास्टिक, ये कैसा होता है, थिक एंड इलास्टिक होता है। कैसा होता है, थिन एंड लेस इलास्टिक होता है। डिप्रेस्टेड, डिसेप्टेड, fat from the skin, superficial near the skin and compared to the arteries। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, आइए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, आइए हम लोग देखें। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवे इन द पाइलेंट, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का मतलब आप समझते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद करके कंफ्यूज हो जाते हैं। जाइलम मतलब जल, ये क्या करता है, रूट से जल ले जाने का काम करता है। जाइलम का काम क्या करता है, रूट से जल ले जाने का काम आता है पूरे प्लांट में। फ्लोएम मतलब फल, ये फल को मतलब जो पत्तियां क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं, फूड को क्या करता है, ये पूरे बॉडी को मतलब प्लांट के पार्ट्स में क्या करता है, पहुंचाता है। फ्लोएम का यही काम होता है। ये क्या होता है, कंडक्टिंग पाथवे होता है। ये क्या होता है, रास्ता एक है जिसके थ्रू ये सब एक्स पहुंचता है प्लांट में। फूड, वाटर, जाइलम एंड फ्लोएम कैरीज वाटर मिनरल फ्रॉम द रूट्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इसे क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका काम क्या होता है, फ्लोएम का काम कितना है, ये इतना है आपका। फ्लोएम का काम क्या करता है, प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारा भोजन तैयार होता है उसको लीव्स में, उसको फ्रॉम लीव्स के उसको मतलब प्लांट के अलग अलग भाग में पहुंचाने का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम होता है। ठीक है। नो एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम एटीपी। ट्रांसपिरेशन एंड इट्स फंक्शन, उसका फंक्शन आइए हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग उसका फंक्शन देख लेते हैं ट्रांसपिरेशन का। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। फंक्शन आइए देखते हैं। एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल and help the temperature regulate in the plant। Transport the food from leaves is a food factory to the different part of the plant is a, उसे क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, आइए हम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट फूड लीव्स से, लीव्स को क्या कहता है, फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। लीव्स से क्या कहता है, फूड ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ट्रांसलोकेशन आइए हम लोग देखते हैं क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। एक्सक्रिएशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, एक्सक्रिएशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। एक्सक्रेटरी यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट क्या होता है, किडनी एक्सक्रिएशन, यूरेटर द डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी, किडनी से यूरिन जो होता है आता है।
The urinary bladder. The urinary resolve. The urethra, the canal to the excretion. ठीक है, आइए इसके हम लोग प्रोसेस को पढ़ते हैं। एक्सक्रिएशन the metabolic activities in the body generated many kinds of wastage include the nitrogenous wastage। the metabolic activities है in the body के अंदर होता है, generates many kinds of wastage। हमारे बॉडी में कई प्रकार के वेस्टेज क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। इंक्लूड नाइट्रोजीनियस, कौन कौन से नाइट्रोजीनियस वेस्टेज, विच इज़ द हार्मफुल फॉर द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। एंड हेंस नीडेड टू बी रिमूव्ड, उसे रिमूव्ड करते हैं। एक्सक्रिएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच दीज वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव फ्रॉम द वेस्टेज बाय ए सिंपल डिफ्यूजन। एक्सक्रिएटरी वेस्टेज क्या होता है, आइए देखें। मटेरियल एक्सक्रिएशन, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज क्या होता है, जैसे यूरिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और यूरिन हो गया। एक्सेस ऑफ वाटर जैसे स्वेट्स हो गया, यूरिन हो गया, ये सब हमारे बॉडी से, ये सब क्या है, एक्सक्रिएशन है, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। गर्मियों में देखिए हमारे बॉडी से कितना ढेर सारा क्या निकलता है, पसीना निकलता है, ये सब क्या है, जैसे गैसेस हो गया, सॉल्ट हो गया। गैस भी एक प्रकार का क्या है, एक्सक्रिएशन है, जो हम लोग गैस एक्सचेंज करते हैं। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व द एक्सक्रिएटरी सिस्टम। क्या एक्सक्रिएटरी सिस्टम, इस किडनी कंटेन मैनी फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन। इस किडनी, हर किडनी में कंटेन मैनी फिल्ट्रेशन होता है, यूनिट्स होता है, उसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ क्लस्टर एंड थिन वॉल्ड, उसकी वॉल्ड जो होती है क्या होती है, पतली होती है। कैपिलरीज कॉल्ड द ग्लोमरुलस विच आर एसोसिएटेड विद द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैप्सूल, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कैप्सूल। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कप लाइक होता है। कप लाइक, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे 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 कुछ करके होता है, यहाँ पर ऐसे 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 और ऐसे ऐसे आता है, यहाँ से ऐसे जाके यहाँ पर ये ब्लैडर में जॉइंट हो जाता है। सो जॉइन हो जाता है। द renal arteries being oxygenated blood to the kidney along with the nitrogenous wastage like the urea, uric acid, many other substances। रेनाल आर्टरी के थ्रू क्या करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी along with the nitrogenous exchange। The blood get filtered through the glomerulus and this filtrate enters the tubule part of the nephron। The blood get filtered through the glomerulus and filtrate enter the tubular part of the nephron। As this filtrate move down the tubular part, glucose, amino acid, salt, excess of water get selectively reabsorbed by the
The amount of water absorbed depend upon how much excess of water is there the blood and how much nitrogenous waste need to be the excreted out. So the fluid now flowing in the tubular part of the urine which gets collected in the collecting duct of the nephron. The collecting duct together the leaves the kidney at the common point of by the forming of the ureter. Each ureter drains the urine in the urinary bladder which is stored until the pressure of the expanded bladder lead to the arc to the passes in the out through the ureter. The blood is the muscular structure. जो ब्लैडर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मस्कुलर होता है, विच इज अंडर नर्व कंट्रोल. 180 liters of the filtrate the form daily but only 2 liters of excreted out the urine. 180 लीटर्स डेली क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, लेकिन 2 लीटर्स ऑफ क्या होता है, यूरिन क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है, निकलता है. सो द रेस्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बॉडी. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये कैसा रहता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. आइए हम लोग फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं. एक्सक्रिएशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्टेज. द मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस. ऑस्मिक रेगुलेशन. आर्टिफिशियल किडनी. द हेमोडायलिसिस. The process of purifying blood by the artificial kidney. It is meant for the kidney filtrate failure patients. एक्सक्रिएशन इन प्लांट में क्या क्या कैसे होता है एक्सक्रिएशन, आइए हम लोग देखते हैं. Plant use different strategies for the excretion in different product. Oxygen and carbon dioxide in diffuse through the stomata. स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, डिफ्यूज होता है. एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय द ट्रांसपिरेशन के दौरान वो जो एक्सेस वाटर होता है बचा हुआ वो क्या करता है, रिमूव हो जाता है. प्लांट कैन बी even loses some of their old part like the old leaves and break bark tree. Other waste product like resin and germs especially and old xylem cell which can be also lost by the plant. जो ओल्ड जाइलम हो जाते हैं वह गम और ये सब क्या होता है, गम आप लोग देखे होंगे ना, ये सब के थ्रू क्या होता है, निकल जाता है, लॉस्ट हो जाता है. प्लांट आल्सो सेक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमंस. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमंस. आइए हम लोग देखते हैं. ग्लोमुलर फिल्ट्रेट क्या होता है, ये देखते हैं. नाइट्रोजीनियस वेस्टेज ग्लूकोज वाटर अमीनो एसिड फिल्टर एंड द ब्लड टू ब्रोमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन. ट्यूबुलर ऑफ रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे
now useful of substance from the filtrate the absorption back by the capillaries surrounding the nephron. Secretion urine extract water and salt and secretes into the tubular which open up into the collecting duct then into the ureter। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आपको क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर 6 का जो लाइव प्रोसेस है उसका आज सेकंड पार्ट भी हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल में देख रहे हैं तो अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप लोग को सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। तो देखने के लिए थैंक्स। और इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में कोई नए चैप्टर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं अब। धन्यवाद।